बारामती को अमेठी मत समझिए, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है एनसीपी को। अमेठी में क्या हुआ था, राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी जीत गई थी। बारामती में क्या हो सकता है, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, एनसीपी का गढ़ बारामती, क्या उसे हार जाएंगे या उसके लिए बीजेपी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है जिसके जरिए वो इस सीट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या है बारामती का गणित और एनसीपी क्यों कह रही है बारामती को अमेठी मत समझो, जानिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की खुशियों को ग्रहण लगा सबसे पहले। अब एनसीपी नेता शरद पवार को भी झटका देने के फिराक में बीजेपी दिखाई दे रही है। इस तरह की रणनीति तो बनाई जा रही है। यह सब आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। देश में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव में अभी करीब 1 साल 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे समस्त राज्यों में सीटों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। कौन किसको कहां से मात देगा, हर सीट पर मंथन हो रहा है। टोटल सीट्स की बात नहीं हो रही यहां, तो हर एक सीट पर मंथन किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र भाजपा के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लोकसभा क्षेत्र बारामती का दौरा किया, जिसके बाद से ही पूरे राजनीतिक जगत में ये चर्चाएं तेज हो गई कि क्या बारामती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे शरद पवार फैमिली को घेरने की भाजपा की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। पहले ही भाजपा ने जिन 16 सीटों को फोकस किया था और बढ़ाने के लिए लिस्ट तैयार की है, उसमें बारामती को शामिल किया था। ऐसे में अब बावनकुले के दौरे ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। एनसीपी इस पर हमलावर हो गई है। अजीत पवार ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा, क्या आप एक मराठी कहावत जानते हैं, कौवे के अभिशाप से कभी गाय नहीं मरती। उन्होंने आगे कहा कि यह सच है कि भाजपा के नए अध्यक्ष बारामती आते हैं तो काफ़ी चर्चा होती है। इसकी वजह यह है कि वो यहाँ आए तो उसकी खबर बनी, कहीं और गए होते तो ऐसा नहीं होता। अजीत पवार ने कहा कि नए अध्यक्ष को शायद कुछ नया चाहिए, इसलिए वो बारामती आकर चर्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। दरअसल इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में बावनकुले यहां से उतर सकते हैं। इस पर भी जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि अगर आप संगठन में काम कर रहे थे और पार्टी के करीब थे, फिर आपको 2019 में उम्मीदवार के रूप में क्यों खारिज कर दिया गया? आपकी पत्नी को भी मौका क्यों नहीं मिला? ये तो आपकी पार्टी के ही भीतर का मामला है। पवार ने यह भी कहा कि कोई भी बारामती आए, यहाँ सभी का स्वागत है। बारामती में काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा काम करने वालों को बारामती लाओ, बारामती की जनता उसे ज़रूर मानेगी। गौरतलब है कि गुरुवार को भी अजीत पवार ने तंज कसते हुए कहा था कि मेरे और मेरी बहन सुप्रिया सुले के लिए चुनाव क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि अब तो हम वहां हारने जा रहे हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे चुनाव लड़ने के लिए भी कोई क्षेत्र बचेगा। आपको बता दें कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि बारामती सीट को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिशन महाराष्ट्र के तहत शामिल किया है और बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेगी। बारामती पिछले 55 वर्षों से 82 वर्षीय शरद पवार का गढ़ है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। बीजेपी के बयान पर एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि बीजेपी नेता मीडिया का ध्यान खींचने के लिए लंबे बयान देने के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तापसे ने कहा, सुप्रिया सुले निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बारामती में उनके काम की पूरे देश में पहचान है। उन्हें 7 बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार मिला है। गौरतलब है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में खासतौर से लोकसभा की उन हारी हुई 144 सीटों पर पार्टी की वर्तमान स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की जानी है, जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके उम्मीदवार नंबर 2 या नंबर 3 पर आए थे। लोकसभा की इन 144 सीटों की इस लिस्ट में वो सीटें भी शामिल हैं जिस पर बीजेपी को पहले के 2 चुनाव में 1-2 बार जीत तो हासिल हुई थी, लेकिन 2019 में पार्टी को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब बड़ी बात यह है कि क्या बारामती, मैनपुरी और इसके अलावा रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर ध्यान देकर बड़ी बड़ी सीटों को गिराने की एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की चल रही है। लिहाजा वो बारामती को भी उसी अंदाज में जीतना चाहते हैं जैसे अमेठी को अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से
हार गए थे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का किला है, रायबरेली को इसी तरीके से कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है। तो क्या यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने फोकस किया है इस बार, उसी तरह बारामती में शरद पवार को हराकर या उनकी बेटी को हराकर या अजीत पवार को हराकर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एनसीपी कहती है इसको अमेठी मत समझो, बारामती में सुप्रिया सुले की क्या लोकप्रियता है, वहाँ का काम आकर देखिए, वहाँ का काम बोलता है। कुल मिलाकर एनसीपी में सुगबुगाहट तो शुरू हो ही गई है और बीजेपी की ये तैयारियां भी देखने को मिल रही है। 52 कुले अब धीरे धीरे अपनी, हालांकि हो सकता है कि राजनीतिक रूप से वो महाराष्ट्र में उतने लोकप्रिय ना हो या देश भर के लोग अब ना जानते हों, लेकिन धीरे धीरे चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी पहचान को बनाना और बढ़ाना शुरू किया है। खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या बारामती जैसी जगह पर वो कोई कमाल करके दिखाते हैं, वही स्मृति ईरानी वाला मामला होगा। स्मृति ईरानी की जीत इतनी बड़ी जीत हो गई थी कि पूरे देश में जो बड़ी जीत हुई बीजेपी की, उसमें स्मृति ईरानी की जीत की चर्चा ज़्यादा होती रही। तो क्या बारामती में ये हो पाएगा, अमेठी वाला काम कर पाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।